सैकड़ों लोग उस दिन मारने के लिए आ गए थे इनके घर के सामने। जिस रूम में इन्होंने रहकर पढ़ाई कर रहे थे, सैकड़ों लोग उनके घर के सामने आ गए थे केवल मारने के लिए कि इसने तो मेरा घर छू लिया है, मेरा घर तो अपवित्र हो गया। सोचिए, इस तरीके से भारतीय में मानसिकता थी। इस शख्स ने दलितों की एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, पूरे देश में एक दलितों को इतना महान बना दिया। एंड अगर कामयाबी अगर मान के चल लो, पूरे दलितों को नहीं, केवल दलित ही नहीं, अन्य जातियां जो हैं वो इसी के बल पर अगर आज शख्स अगर सरवाइव कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो सिर्फ इसी के बल पर। एक अकेला व्यक्ति, सोचिए अगर टीचर आपको क्लास में डांट दे कि नीचे बैठ जाइए सीट पर, तो आपको कितना बुरा लगेगा उस समय। नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड। 1891 ईस्वी में अन्य पुत्र होते हैं तो उनको महापुरुष कहते हैं, विश्व विजेता कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं। 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक दलित परिवार, महारा परिवार के घर में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं। इतना दयनीय इतिहास, इस व्यक्ति को परिणाम जितना कर लो उतना धन्य है, क्योंकि इस व्यक्ति की तरीके से शायद ही कोई दुनिया में दोबारा जन्म ले सकता है। इतनी गरीबी, इतनी परिवार की स्थिति खराब जो शायद कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता, इतनी दयनीय स्थिति। पिता से इन्होंने कहा कि पिताजी मुझको पढ़ाई करनी है। पिताजी ने कहा अभी आप हम बेटा हम दलित जात के हैं, हमको पढ़ाई करने नहीं देंगे। जबरदस्ती इन्होंने पिताजी से कहा। 1891 में 14 पुत्र थे, सबसे अंतिम पुत्र थे, 14 पुत्र थे जिन्होंने इन्हें कहा कि पिताजी अब मुझको पढ़ाने के लिए दे दीजिए मौका। पिताजी ने कहा बेटा मैं मेरा जितना बस लगेगा मैं करूंगा कोशिश, लेकिन शायद लोग ना माने, शायद लोग आपको पढ़ने ना दें। पिताजी ने किसी तरीके से बात की और गुरु ने साथ दिया। एंड लेकिन इस बार भी जो गुरु आते थे, कुछ गुरु साथ दिए, उसके बाद जो गुरु आते थे नीचे बैठा देते सीट के कि बैठ जाओ नीचे बैठाते। जो सोचने वाली बात है, अगर एक दिन टीचर आपको डांट दे कि यू टेल्स अबाउट दिस क्लास, गो फ्रॉम दिस माय क्लास, टीचर ऐसा भगा दे तो उस क्लास में, उस कोचिंग में आप कभी जाओगे ही नहीं। लेकिन टीचर ने इतना धक्कारा, टीचर ने सोचा यह व्यक्ति ना पढ़े, लेकिन इस व्यक्ति ने नीचे बैठकर पढ़ाई की थी। नीचे बैठकर, सीटों के नीचे बैठकर पढ़ाई की थी। किसी ने कहा है कि कलम में इतनी ताकत होती है कि पूरे इतिहास को बदल सकती है। कलम, बशर्ते कलम आपके पास होनी चाहिए। एक ऐसे जिनके बारे में बता दें कि स्कूल में इनके लिए चपरासी जो होते थे, चपरासी भी जब घड़े में पानी देते थे, ऐसे दूर से घड़े में पानी देते थे चपरासी, ताकि घड़ा छू ना जाए। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन यह व्यक्ति बिना पानी पिए सरवाइव करता था। पानी पीते ही नहीं थे। सोचने वाली बात है कि पानी को ही ग्रहण नहीं कर पाते थे, कोई पानी देता ही नहीं था। चपरासी देता था, चपरासी जिस दिन नहीं आता था, एब्सेंट रहता था, उस दिन भूखे प्यासे रहते थे। लेकिन पढ़ने की एक इतनी बड़ी लालसुकता थी, क्योंकि ये जानते थे कि एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। एजुकेशन में इतनी बड़ी पावर होती है जो दुनिया को बदल देती है। पूरी तरीके से सोसाइटी में जिस तरीके से देख लिया जाए कि पूरी तरीके से ना कोई कुछ हो सकता है, लेकिन आज भी थिंक अवेयरनेस कर दें। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जितने इतिहास को पढ़ें उतना कम नहीं। उनके इतिहास के बारे में धीरे धीरे जानते, कितना बोलेंगे इनके बारे में। जो लोग बताते हैं कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो लोग बताते हैं कि इनके पास कोई डिग्री ही नहीं है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने वहां से एमए किया। उसके बाद लंदन के द स्कूल ऑफ लोनिस से इन्होंने एमएससी किया। 4 पीएचडी हासिल की। 4 पीएचडी, यहां पर लोग एक पीएचडी हासिल कर लेते हैं माने जग जीत लिए, लेकिन 4 पीएचडी उस व्यक्ति ने हासिल की थी। 1921 में एक व्यक्ति को सत्याग्रह करना पड़ा, क्योंकि उसके जाति की औरतों को बताया जाता था कि तुम अगर साड़ी पहन रहे हो तो साड़ी सिर्फ आधा कैफे पहनो, फुल साड़ी पहनने का अलाउटमेंट नहीं था। 1921 में सत्याग्रह किया साड़ी के खिलाफ। कुआं में पानी भर लिए तो एक बार कुआं में इनको मारा गया। कुआं में पानी भरने पर, पीने पर इनको मारा गया, इनको प्रताड़ित किया गया। पढ़ाई करने के लिए जब वो कमरा ढूंढ रहे थे, कमरा तक नहीं मिला इस व्यक्ति को।
कमरा तक नहीं मिला, कमरा तक। और कमरा अगर जब मिला, एक कमरा मिला, उसमें रहने लगे। जब इस व्यक्ति को पता चला, जब मकान मालिक को पता चला कि ये दलित आ गया, पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे, पूरे शहर के लोग इकट्ठा थे उसको मारने के लिए कि ये दलित आ गया। सोचने वाली बात है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर सिर्फ कितने बार धिक्कारा गया, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर यह जरूर थी कि मुझे बदलना है इतिहास, मुझे रचना है इतिहास, मुझे एक नया इतिहास बनाना है। कंटिन्यूटी करते रहे, हमेशा प्रोग्रेस करते रहे और अंत में यही उभरा कि महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश विक्टोरिया महारानी, उसके बाद ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में जन्मे। अगर वो हमारे पास होते तो हमारी स्थिति 2 गुनी होती, 4 गुनी होती। और भारत के पास है तो उनकी कद्र ही नहीं है। कद्र कीजिए दोस्त, कद्र कीजिए। अंबेडकर मतलब भगवान। एक बात सोचने वाली बात है इस तरीके से। रामाबाई से विवाह हुआ, रामाबाई से विवाह हुआ, इनके 5 पुत्र हुए और 5 पुत्र में से 4 पुत्र मर गए क्योंकि इनके चारों पुत्रों की अस्पताल में अच्छे तरीके से इलाज तक नहीं हो पा रही थी। और इलाज ना होने का सबसे बड़ा कारण था, जिसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि ये दलित थे, इलाज तक नहीं हुआ। पत्नी भी मर चुकी थी। सोचिए उस व्यक्ति को बिखर जाना चाहिए, लेकिन बिखरा नहीं। हर एक जीवन में उस व्यक्ति के संघर्ष ही आया, लेकिन संघर्ष को फेस किया। और अगर संघर्ष को फेस करोगे तभी जीवन में चमकोगे। याद रखिएगा, जितना ज्यादा प्रताड़ित होना ये दुनिया का काम है भैया। देखिए इतने बड़े बड़े जो आज दुनिया में अपना नाम कमा लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको जब संघर्ष से गुजरना पड़ा तो हम तो नॉर्मली हैं, हमको भी गुजरना जरूर पड़ेगा। और याद रखिएगा कि दुनिया हो या समाज हो या आपके परिवार हो, लोग देखेंगे तो आपका कर्तव्य देखेंगे, आपका काम देखेंगे। कोई वैसे आपको नहीं कुछ दे देगा। कुछ बन जाइए पहले, एंड दुनिया बहुत कुछ कहेगी, बहुत कुछ मरेगी मिटेगी, तो उसके पीछे परेशान मत ना ही हो, ये तो अच्छा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 को इनका नाम नहीं दिया गया था प्रारूप समिति में। 11 दिसंबर 1946 को गांधी जी के कहने पर 11 दिसंबर 1946 को भारत में दूसरा अधिवेशन हुआ था। दूसरा अधिवेशन में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ। एंड वहीं पर उसके अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 4 PhD, भारत रत्न दिया गया। इस व्यक्ति को क्या नहीं मिले, जहां भी नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि दी गई, जो शायद ही आज कोई भारतीय पाया हो, जो इन्होंने हासिल कर लिया। शायद ही हम कभी हासिल कर पाए और शायद ही लेकिन हमको सीखना जरूर चाहिए। भारत में एक ऐसे लोग हैं जिनसे हमको सीखने के लिए बहुत कुछ है, बशर्ते हम सीखने का प्रयास तो करें। सीखने का हम प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा हमारा प्रयास होगा उतना बड़ा रिस्पांस होगा, रिजल्ट होगा। द रिजल्ट आर नॉट स्टडी बट योर एम एंड योर थिंकिंग अबाउट दिस बिहेवियर आप योर चूज योर लाइफ। यू आर नॉट थिंक अबाउट Ambedkar is not for only one caste. Ambedkar is all India made by Ambedkar. अंबेडकर ने पूरे इंडिया को बनाया है, एक जाति को नहीं बनाया कि एक जाति को, सिर्फ इन्होंने जाति को रास्ता दिखाया है। कह रहे हैं कि अंबेडकर ने दलितों को अलग दर्जा दे दिया। अलग दर्जा नहीं दिया। दलितों को हमारे सामने बैठने का, आज जो हम बैठ रहे हैं, आज जो सुख से दे रहे हैं, वो ये अंबेडकर की ही देन है। जो हम जिस संविधान में रह रहे हैं, अंबेडकर की ही देन है। दलितों को इन्होंने दलितों को दिया ही, एंड सभी को दिया, सम्मान दिया इन्होंने। ऐसा तो नहीं किया कि हमारी शासन सत्ता खत्म कर दी या हमारा मान सम्मान हटा दिया, फिर दलितों को यहाँ ले आ दिया। किसी ने बराबर लाया। और जिस देश में, याद रखिएगा, जिस देश में बराबर समानता का भाव नहीं होगा, जिस देश में समानता का भाव नहीं होगा कि पक्ष ऐसे बराबर नहीं होंगे कि दलित यहाँ पे होंगे, ब्राह्मण यहाँ पे होंगे, ठाकुर यहाँ पे होंगे, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम अपने आप को खुशहाली हमें मानना चाहिए कि हम उस देश में जन्मे हैं जहाँ सभी को समानता है। कोई कह नहीं सकता है कि मैं असमानता हूँ, सभी को समानता है। एंड हमारा कर्तव्य यही है कि हम दूसरे को सम्मान दें। और अगर सम्मान नहीं दे सकते तो उस व्यक्ति की अवहेलना कभी मत करें। ये हमारी बुराई है कहीं ना कहीं, किसी की अगर अवहेलना कर रहे हैं तो।
और अगर अवहेलना करे तो उस व्यक्ति के बारे में पहले जीवन उसका पढ़ ले कि उसका जीवन कितनी परिस्थितियों से गुजरा है, तभी किसी के व्यक्ति के बारे में आप क्रिटिसाइज करें। अनुच्छेद 32 में भारतीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार में इन्होंने इस अनुच्छेद आर्टिकल 32 को इन्होंने आत्मा, हृदय की आत्मा व प्राण कहा है। तो धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जानने के लिए धन्यवाद। और इतना ही जानिए और किसी व्यक्ति की बुराई करने से पहले सोच लीजिए कि उस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया देश के लिए, जो शायद ही कोई ना कर सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।